हम सभी ने ये शब्द सुने हैं, परम तत्व, परमेश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसमें अंतर बता पाते हैं। इससे पहले कि हम अंतर जाने, दोहरा लेते हैं कि शिव क्या है। तो जब कुछ नहीं था, यानी कि काल नहीं था, देयर वाज नो टाइम एंड स्पेस, तभी भी एक तत्व था जिसका कोई गुण नहीं है, इसलिए उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, उसकी केवल अनुभूति की जा सकती है। इट इज नथिंगनेस, और इसी का नाम शिव है। तो जब शिव के कर्तृत्व शक्ति यानी कि क्रिएटिव एस्पेक्ट शक्ति के कारण सृजन हुआ, क्रिएशन हुआ, तो जीव जंतु वस्तुएं बनी, और हर चीज में जो शिव तत्व है थोड़ा थोड़ा ढल कर आ गया, जिसे हम अणु भी कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं। लेकिन माया के कारण मानिए इस पर एक परत चढ़ गई और एक प्राणी को शिव की अनुभूति करना कठिन हो गया। उसे ऐसा लगने लग जाता है कि वो जो परम तत्व है उससे भिन्न है, यानी एवरी क्रीचर स्टार्ट्स हैविंग एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। और हो सकता है कि कुछ प्राणियों को यह ज्ञात हो कि वो भिन्न नहीं है, लेकिन अभी उन्हें एक होने की अनुभूति नहीं हुई होती है। और ये जो 84 लाख योनियों की यात्रा है, उसका जो अंतिम उद्देश्य है वो शिव की अनुभूति कर लेना ही है। अब आ जाते हैं मनुष्यों पर। हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न है, उसकी सोच में, वो किन बातों को महत्व देता है उसमें, और वो अपने जीवन किस ढंग से व्यतीत करता है उसमें भी। तो जब एक मनुष्य शिव तत्व के बारे में बात करता है, वो भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करता है। तो जो तत्ववेत्ता लोग होते हैं वो शिव तत्व को परम तत्व कहते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो परमेश्वर या फिर ईश्वर कहते हैं, क्योंकि शिव के ज्ञान स्वरूप का नाम ईश्वर है। जो वेदांती लोग होते हैं वो ब्रह्म कहते हैं या फिर परब्रह्म कहते हैं। जो भोगी होगा वो परमात्मा कहेगा, और जो भक्त होगा वो भगवान कहेगा। भगवान आपको बताया था कि वो प्राणी है जिसको अपने पंच महाभूतों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है और उसे शिव की अनुभूति भी हो जाती है, लेकिन उसने अभी अपना शरीर नहीं त्यागा होता है, क्योंकि वो जनमानस के कल्याण में लगा होता है। उसे ये इच्छा होती है कि बाकी प्राणी भी शिव की अनुभूति कर पाएं। ऐसे व्यक्ति की भक्ति जब भक्त करता है उसे भी शिव की अनुभूति हो जाती है। भक्त की इच्छा ये होती है अमूमन कि वो जिसकी भक्ति कर रहा है उसका अस्तित्व अभी पंच महाभूतों में ही आधारित हो, इसलिए वो भगवान शब्द का प्रयोग करता है। तो अंतर अर्थ में नहीं, शिव तत्व के बारे में कौन बात कर रहा है और वो किन बातों को महत्व देता है उसमें अंतर है। इसी पर निर्धारित रहता है कि कौन से शब्द का प्रयोग होगा। ऐसी कुछ और बातें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।